चलिए 10 मिनट में देखते हैं क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। और जब हम अपने पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें मुख से लेकर के लास्ट इस लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम और एनस अर्थात गुदा द्वार तक का भाग शामिल होता है, जिसमें सबसे पहले आप देखते हो माउथ आता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड आती है, इसोफेगस आता है, लीवर आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग रेक्टम, और फिर वही भाग होता है एनस गुदा द्वार। तो इस तरीके से यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है इन ऑर्गन्स के। आइए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट से, जहां हम देखते हैं सबसे पहले जो पार्ट आता है, इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको अपर जॉ वाला पार्ट दिखाई देगा। अपर जॉ ये ऊपरी भाग है जिसे मैक्सिला कहते हैं। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं तो ये भाग कहलाता है अपर गम का। फिर आती है टीथ की बारी। आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑर्गन्स आपको क्लियर होते जाएंगे, जिसमें आपको ये भाग, इसे कहा जाता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। आगे देखिए तो आपको ये भाग दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं जीभ। यहीं पर होते हैं दांत, यहीं पर हो गया आपके लिए टीथ। टीथ में भी आएंगे तो लोअर टीथ, अपर जॉ, लोअर जॉ, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा कहलाएगा। साथ ही आप यहां देखेंगे तो आपको मुख में ही यहां पर दिखाई देती है सलाइवरी ग्लैंड। बात समझ में आई? क्या दिख रही है? सलाइवरी ग्लैंड दिखाई देती है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इंटर करते हैं तो सबसे पहले आती है बकल कैविटी, और इस बकल कैविटी में आते हैं दांत, जीभ और लार। यहां देखें सलाइवरी ग्लैंड जो 3 जोड़ी 3 पेयर्स में पाई जाती हैं, पैरोटिड होती है, सब मैक्सिला होती है और सब मैंडिबल कहलाती है। आइए बात करते हैं दांत की। तो अगले चित्र पर चलते हैं जहां देखते हैं हम अपने टीथ के बारे में। आइए चलते हैं अपने अगले चित्र में जहां हम देखते हैं टीथ के बारे में। यहां आप जब देखेंगे तो ये है हमारा बकल कैविटी का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है। इस बकल कैविटी में टोटल दांत होते हैं 32 दांत 2 भागों में होंगे। 16 दांत होते हैं अपर जॉ, 16 दांत होते हैं लोअर जॉ में। ऊपरी जबड़े में 16, निचले जबड़े में 16। लेकिन 16 अगर डिवाइड किया जाए तो ये टोटल एक पार्ट में 8 दांत डिवाइड होते हैं। 8 दांत में अगर आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको जो आगे के भाग दिख रहे हैं इनमें केवल 2 लीजिए, ये कहलाते हैं इंसीजर, कृंतक। साइड में आपको एक दिखाई दे रहा है, ये है रदनक, कैनाइन कहलाएगा। इसके बाद जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर आता है अग्र चवर्णक 2 दांत और चवर्णक के 3 दांत, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कहलाते हैं। तो जब हम जबड़ों में दांतों को देखें तो इसमें एक भाग में 8 दांत होते हैं, जिनमें 2 होते हैं इंसीजर्स, आई फॉर इंसीजर, कृंतक, एक होता है रदनक, कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर्स और 3 होते हैं मोलर्स। ध्यान रहे बच्चों में मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि जब हम वयस्क में बोलेंगे तो जो सबसे आखिरी दांत होते हैं, एक इधर का 2, ऊपर 3 और फिर 4, ये 4 दांत कहलाते हैं विजडम टूथ। इन्हें विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ कहा जाता है। जो लगभग 24 से 25 वर्ष की उम्र अर्थात बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जब पूरी तरह होता है तब ये हमारे शरीर से विकसित होते हैं। चूंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है इसलिए हम इन्हें अवशेषी अंग में रखते हैं। दूसरा ऑर्गन आप यहीं पर देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जीभ। ये भाग आपको दिख रहा है टंग, एक मांसल भाग है जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, और ये मांसल भाग आगे की ओर स्वतंत्र और पीछे की ओर होता है जुड़ा हुआ गर्दन से। इसमें 4 प्रकार के स्वाद ग्रहण होते हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो जो पीछे की ओर स्वाद है, देखिए आप यहां वाला जो पीछे की ओर आपको स्वाद मिलेगा, ये पीछे की ओर स्वाद होता है कड़वा या कसैले का। आगे की ओर जाएंगे तो सबसे आगे का भाग जो साइड में दिखाई देगा ये है सॉल्टी। बीच में जाएंगे तो आपको मिलेगा स्वीट, और जो किनारे का भाग है ये इसमें आता है खट्टा स्वाद। तो एक होता है कड़वा, कसैला जिसे कहते हैं बिटर, सौर मतलब खट्टा, फिर होता है मीठा स्वीट, और एक होता है नमकीन जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहले भाग आता है हमारे लिए दांत, और फिर आती है जीभ। जैसे मैंने कहा लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अर्थात सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। 2 पाई जाती हैं यहाँ साइड में जिन्हें हम कहते हैं पैरोटिड, 2 होती हैं जीभ के नीचे जिन्हें सबलिंगुअल या सबमैंडिबल भी कहा जाता है, और 2 होती हैं ऊपर की ओर जिन्हें कहा जाता है सब मैक्सिला। चलिए आगे चल के अब देखते हैं और समझिए। अब सबसे पहले भोजन आता है मुख में। दांतों ने चबाया, जीभ ने पलटाया और लार ने उसे लसलसा बनाया, जहां टाइलिन एंजाइम स्टार्च का, एमाइलेज
कार्बोहाइड्रेट का और लाइसोजाइम जीवाणु का पाचन करने का कार्य करते हैं। इसमें जब मुख में हम भोजन चलाते हैं वो भोजन कहलाता है मैस्टिफिकेशन। वहाँ पर हम एक तरीके से भोजन को चबाते रहते हैं। जब भोजन चबा लेते हैं तो उस भोजन का नाम पड़ता है बोलस। ये बोलस एक नली के माध्यम से स्टमक तक पहुंचता है। ये जो नली आप देख रहे थे ये नली कहलाती है इसोफेगस। क्या कहलाती है? इसोफेगस कहलाती है। और इस नली से इसोफेगस से भोजन होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल पेरिस्टलेसिस मोशन, कौन सा मोशन? पेरिस्टलेसिस मोशन, अर्थात पाचन में, अर्थात यहां पर क्रमानुकुंचन गति करते हुए भोजन स्टमक में पहुंचता है। तो चलो भाई अब चलते हैं स्टमक में और देखते हैं स्टमक के बारे में क्या कहलाएगा। अगर हम स्टमक यहां देख रहे हैं तो स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। एक ऐसा ऑर्गन दिखाई देगा जिसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक यहां रुकता है। जे अक्षर के शेप्ड में आपको दिखाई देता है, जे अक्षर के शेप्ड में आपको दिखाई देता है, जिसमें एक भाग कार्डियक, एक भाग फंडस और एक भाग पाइलोरस कहलाता है। ये 3 भाग इसमें बनते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। ये भाग बनते हैं जहां भोजन लंबे समय रुकता है। इसकी दीवारों पर पाई जाती हैं कुछ ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें होता है HCl। जी हाँ, क्या होता है? HCl होता है। और ये HCl भोजन को पचाने में सहायक होता है, लेकिन ये भोजन के बंधों को तोड़ता है। साथ ही HCl इन दीवारों को ना गला पाए इसलिए इसमें पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस, हिंदी से बोलते हैं श्लेष्मा, जो इसे गलाने से बचाता है। साथ ही इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, और ये एंजाइम, इनमें मेनली 2 एंजाइम होते हैं। एक का नाम होता है पेप्सिन, दूसरे का नाम होता है रेनिन। तो इसमें हमको एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन, ये 2 एंजाइम देखने मिलते हैं। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन पाचन करते हैं, लेकिन रेनिन दूध में जो केसीन प्रोटीन होता है इसका पाचन करता है, जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों में ये उपस्थित होते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम यहां से आगे बढ़ें और अब देखते हैं कि जहां स्टमक में भोजन पहुंचा है वो क्या बनेगा। जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो स्टमक से भोजन आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर के बनता है बोलस से काइम। लेकिन जैसे ही काइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही ये स्टमक आपको दिख रहा है आगे बढ़ेगा, तो अब आप देखिएगा ये भाग स्टमक से राइट साइड ऊपर एक भाग दिखता है, इसे हम कहते हैं लीवर। ये हमारे लिए क्या है? ये कहलाता हमारा मेजर ऑर्गन होता है लीवर। इस लीवर से बाइल जूस निकलता है, लेकिन बनता बाइल जूस यहाँ है, और आप ध्यान से देखेंगे बाइल जूस यहां से बन करके आगे बढ़ता है और एक हरे रंग की थैली होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर, वहां स्टोर होता है, और यहां से होता हुआ पित्त रस आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे बाइल जूस आगे बढ़ रहा है, वो बाइल जूस के साथ में एक और ऑर्गन यहां दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पैंक्रियाज। इसका नाम क्या है? पैंक्रियाज। ये है अग्नाशय, और पैंक्रियाज यहां से एक रस छोड़ती है जिसमें होते हैं बहुत सारे एंजाइम, और ये एंजाइम जिनमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं, और ये इस नली के माध्यम से जाते हैं छोटी आंत में। तो चलिए अब बढ़ते हैं छोटी आंत की तरफ और देखते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो हम यहां देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला सबसे बड़ा भाग आपको यहां मिलेगा। ये सबसे पहला सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा छोटा भाग है, इसे कहा जाता है, ये है डुओडेनम, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा छिद्र। आपने जस्ट अभी देखा था किस तरीके से दोनों रस आकर यहां मिल रहे हैं। बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन, और लाइपेज करता है वसा का पाचन, एमाइलेज करता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, और कीमोट्रिप्सिन करता है दूध में उपस्थित क्रेसीन प्रोटीन का पाचन, लेकिन एडल्ट वयस्क में। और यहां से ये प्रक्रिया होते हुए डुओडेनम से जाते हैं हम जैजुनम में, और जैजुनम ये भाग कहलाएगा
जैजुनम और जैजुनम से आते हैं फिर इलियम में। इलियम सबसे बड़ा भाग है जहां पाचन अंतिम रूप से होगा, अर्थात पाचन की क्रिया चालू हुई थी कहां से, मुख से चालू हुई थी, बकल कैविटी से, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में आकर खत्म हो जाएगी। और अब यहां से इंटर करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के एक भाग कहलाता है कोलोन, लेकिन ये कोलोन कहलाता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, पहले मुख से भोजन निकला तो बोलस, फिर आया काइम, फिर आया काइल, और यहां से होता हुआ आया बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत का जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को कहते हैं सीकम, और सीकम में ये पूंछनुमा हिस्सा कहलाता है अपेंडिक्स। और भोजन यहां से होता हुआ बढ़ता है अंतिम भाग में जिसे हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम में भोजन बनता है एक्सक्रीटा, मल के रूप में, और अंततः ये भोजन एनस मतलब गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से कर दिया जाता है बाहर। तो ये प्रक्रिया थी जिसमें हमने जल्दी से रिवीजन के तौर पर देखा कि भोजन मुख से किस प्रकार से हमने इनटेक किया, अर्थात इंजेशन किया, और किस प्रकार से भोजन यहां से बाहर हुआ, मतलब एग्जेशन हो गया, बहिर्गमन हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ।